अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मलिक त्रास है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे आरएसआई इंडिकेटर बोलते हैं उसको कैसे यूज़ करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस को कैसे चेक करते हैं। अगर ये आपको इंटरेस्टेड लगता है और आप मजीद क्रिप्टो करेंसी के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन होगा उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली बार मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली लाइक करें वीडियो को और इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। दैट हेल्प्स मी विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलें, सबसे पहले हम आरएसआई के बारे में बात करते हैं कि आरएसआई में एक्चुअल है क्या, ये हमें वैल्यू कौन सी देता है। तो आरएसआई का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू कर देता है हमारे लिए कैलकुलेट। हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू से इंपॉर्टेंट होती है और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको आरएसआई को यूज़ करके कैसे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट ओपन कर लें ट्रेडिंग व्यू पे जाकर और आपने यहाँ पे क्लिक करके बीटीसी यूएसडी का पेयर उठा लेना है। बिटस्टैम का उठाएं, कोइनबेस का उठाएं, दोनों का मैं रेकमेंड करता हूँ बिटस्टैम का क्योंकि इनके पास थोड़ा सा डाटा ज़्यादा मौजूद होता है, एनालाइज करने में इजी होता है। मैंने पहले ही वो उठा लिया है, हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आरएसआई आप ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस सिंबल पे आए दैट सेज इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज, आप उस पर क्लिक करें और सर्च इंजन में आपने टाइप करना है आरएसआई। सो सबसे पहली ऑप्शन होगी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने इसको फेवरेट में ऐड किया हुआ है। आप इसको अगर करना चाहते हैं तो फेवरेट के बटन पर प्रेस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी। पर आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। आपकी स्क्रीन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। नीचे वाला पोर्शन को आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर बोलते हैं, ऊपर आपका ग्राफ होगा। अब करंटली अगर हम सबसे पहले क्विकली सेटिंग्स में जाना चाहते हैं, मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ सेटिंग्स। जो बेसिकली लेंथ है ना आरएसआई की, डिपेंड ऑन कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे हैं। मैं 2 वीक्स की रिकमेंड करता हूँ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है 24/7 365 डेज की क्रिप्टो करेंसी। ये फाइनेंशियल मार्केट है जो कभी सोती नहीं है। ये 7 दिन अवेलेबल है, 24 घंटे और 365 दिन। तो मैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 14 दिन की आरएसआई को बड़ी वैल्यूएबल समझता हूँ। अगर आप स्टॉक्स की मार्केट में हैं तो 10 दिन की आरएसआई बड़ी वैल्यूएबल होती है मेरे हिसाब से। अगर हम स्टाइल के सेक्शन में जाएं, ये इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैकग्राउंड नहीं चाहता क्योंकि मुझे नंबर से मैटर करता। आई रिमेंबर इट्स ईजी टू यूज़ इट। मुझे लोअर बैंड की लाइन भी नहीं चाहिए, मगर अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें। लोअर बैंड, मिडिल बैंड और अपर बैंड, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि अगर वैल्यू जो है आरएसआई की 30 के करीब है या उससे नीचे है तो इट मीन्स कि उस टाइम फ्रेम में, अगर आप दिन के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि आरएसआई जो है वो वीक हो चुकी है, इसका मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी बिटकॉइन या इथेरियम जो भी आप देख रहे हैं वो एसेट बहुत ज़्यादा बेचा है। अगर आपकी आरएसआई अपर बैंड के पास है 70 या 70 से अबव है, इसका मतलब उस टाइम फ्रेम में लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा है। हमेशा भी कभी भी एक इंडिकेटर पे अपना ट्रेड ना लें, एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट इंडिकेटर लाजमी देखें। खैर, लोअर बैंड ये करता है, मुझे लोअर बैंड भी नहीं चाहिए, मिडिल भी नहीं चाहिए, अपर भी नहीं चाहिए। आरएसआई का मैं कलर ज़रा थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ, तो आई गो विद येलो कलर। मैं उसकी थिकनेस बढ़ाई है और दैट्स व्हाट आई सिलेक्टेड। ठीक है। अगर आपको साइड पे ये वैल्यू या नंबर नज़र नहीं आ रहे तो आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करें। यहाँ से आप लेबल्स पे जाएं और जाके इंडिकेटर लास्ट वैल्यू लेबल पर मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे टिक का बॉक्स है। चले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरबोट और ओवरसोल्ड किसे कहते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि आरएसआई इस पॉइंट पे देखिए हमारा जो अभी पिछले दिनों में पंप आया था बिटकॉइन को, आरएसआई हमारा पीक पे था 86 पे रफली एट दिस पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब है कि आरएसआई हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे थे इस एसेट को, तो स्ट्रेंथ शो करवा रहा था, मगर इट्स ओवरबोट। उसका मतलब है कि हम मार्केट में करेक्शन दे सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमने करेक्शन देखी है। मैं आपको बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी बताऊंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा मेरे साथ सबक कीजिएगा। और जब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं, नीचे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि हमारी आरएसआई 30 के करीब थी। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, और ये था जब बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग इन $29,500 के करीब था, जब यहाँ से हमने बेसिकली पुल बैक देखा ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंचुअली चीज़ ओवरबोट होती है वो उसको फ्यूचर में कभी ना कभी सेल किया जाएगा। जो ओवर सोल्ड होती है वो फ्यूचर में कभी ना कभी ऊपर आ सकती है। फाइनेंशियल मार्केट के रूल्स हैं।
चलें अब हम बात करेंगे बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या। सबसे पहले तो डाइवर्जेंस की बात करते हैं। डाइवर्जेंस बड़ा ही सिंपल तरीक़ेकार है कि अगर आपकी एक कीमत ऊपर जा रही है मगर आपकी आरएसआई की वैल्यू नीचे जा रही है, या आरएसआई ऊपर जा रही है और कीमत जो एसेट की है वो नीचे आ रही है, ये इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट सिमत में चल रही हैं। एक ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे आ रही है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, कि एक दूसरे के खिलाफ मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। अब बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस में फ़र्क ये होता है कि बेयरिश जो डाइवर्जेंस होती है वो बेसिकली क्या रही होती है, आपकी कीमत जो है एसेट की वो ऊपर जा रही है मगर एस की जो आरएसआई है वो नीचे आ रही है, ठीक है। और जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है वो ये होती है कि एसेट की वैल्यू नीचे आ रही है मगर आरएसआई की वैल्यू ऊपर जा रही है। खैर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में है बिटकॉइन के। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाते हैं और हम देखते हैं कि ब्यूटीफुली एट दिस पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट अगर लगाते हैं हम लोग, अगर आप इवन इस पॉइंट पे भी जाना चाहते हैं तो देखें हमारी आरएसआई की वैल्यू नीचे जा रही थी, ठीक है। मगर अगर हम इसी पॉइंट से जाके कैलकुलेट करते हैं, लेट मी गेट अ मैग्नेट, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा लगाने के लिए। तो अगर हम मैग्नेट को देखते हैं इसी पॉइंट पे जाके, हमारा मैग्नेट जो हमें बता रहा है वो बता रहा है, इट्स इजी टू अपना क्या नाम है ऐड करने में कोई परेशानी नहीं होती के बाद हम लोग एग्जैक्टली सेलेक्ट करें। आई जस्ट लाइक इट, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू यूज इट और ना। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारी कीमत ऊपर जा रही थी मगर हमारी आरएसआई वीक होती जा रही थी। उसका क्या मतलब होता है, दैट वाज अ बेयरिश डाइवर्जेंस। तो बैंग हमने मार्केट में डंप देखा। अगर इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है, मुझे एग्जांपल ढूंढ लेने दें। तो मुझे बिटकॉइन के टाइम फ्रेम में तो नहीं मिली ट्राई टू लुक, मगर इथेरियम के टाइम फ्रेम में मैंने रिसेंटली देखी थी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर हम नीचे से देखें हमारी आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। मगर हम अगर उसी टाइम फ्रेम पे देखें कि हमारी प्राइस क्या कर रही थी, हमारी प्राइस ने कोई ख़ासा हमें डिफरेंस नहीं दिखाया था। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमारी मार्केट वैल्यू वहीं पे है या हल्का सा मूव है मगर हमारी आरएसआई बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म से ऊपर जा रही होती है। इसको बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। देखिए जैसे ही वो बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म्ड हुई है एट दिस पॉइंट पे, अगर हम देखें यहाँ पे कंफर्म्ड हुई है, उसने रैली अप की है और इसी के साथ आप देख सकते हैं प्राइस भी ऊपर चली गया। अब 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं तो जो इथेरियम का पीक था, इथेरियम ने अपना पीक लिया $2726 पे आरएसआई में। दैट 1 आवर के ऊपर टाइम फ्रेम में, जो कि कल रात की बात है, कि वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। और गाइस अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप इन पैटर्न्स को ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग या शॉर्ट, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं और नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं 3 बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, उन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं तो आप $3,510 का बोनस क्लेम कर सकते हैं। 10x की लेवरेज के साथ आप $35,000 की ट्रेड लगा सकते हैं। 20x की लेवरेज के साथ $70,000 की ट्रेड लगा सकते हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, उस लिंक्स पे क्लिक करें, अपने आप को अकाउंट बनाएं, आप बोनस क्लेम करें एज लॉन्ग एज आप जो डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हो। Thanks for watching. Stay safe, happy investing, and I'll see you guys in my next video.